है बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जो महावीर के समकालीन थे। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। जन्म, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि या जिसे हम ज्ञान प्राप्ति भी कह सकते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म प्रचार, तथा महापरिनिर्वाण यानी वो इस संसार से जब गए। महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु से 14 मील की दूरी पर लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान गणराजा थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इस संसार से चली गई। बुद्ध का लालन पालन महामाया की बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया और इसीलिए ये गौतम के नाम से भी जाने गए। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और चूंकि गौतम गोत्र से संबंध थे तो इन्हें गौतम भी कहा गया। हम इनकी महाभिनिष्क्रमण की घटना के बारे में यदि हम बात करें तो हम देखेंगे कि बचपन से ही सिद्धार्थ अंतर्मुखी चिंताशील स्वभाव के थे और बहुत बार उन्हें एकदम मननशील स्थिति में बैठे हुए देखा गया। सांसारिक गतिविधियों के प्रति सिद्धार्थ के मन को उचटते हुए देखकर उनके पिता ने उन्हें तमाम किस्म की जो सुख सुविधाएं थी, ऐश्वर्य जो था, उसके माया जाल में बांध के रखने का प्रयास किया और इसीलिए उन्हें बहुत सी बाहरी जो व्यवस्थाएं थी उनके संपर्क में कम से कम आने दिया। 16 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह किया गया और वे कोकिल गणराज्य की शासक की पुत्री यशोधरा के साथ विवाह बंधन में बंधी। 12 वर्ष के बाद, विवाह के 12 वर्ष के बाद उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। 12 वर्ष तक गौतम गृहस्थ धर्म का निर्वाहन करने लगे। तमाम ऐश्वर्यों के मध्य गौतम का मन संसार से निरंतर उचट रहा था और वे अपने आप को महल के भीतर बंदी जैसा अनुभव करने लगे थे। समय समय पर वो नगर दर्शन हेतु बाहर जाने लगे थे और उन्होंने 4 अनुभव प्राप्त किए, बड़े मार्मिक अनुभव, जिनमें पहली बार उन्होंने एक वृद्ध के जर्जर शरीर को देखा, दूसरी बार उन्होंने एक रोगी को देखा, तीसरी बार अंत्येष्टि ले जाते हुए उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। इन दृश्यों का उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और संसार की नश्वरता एवं निस्सरता पर वे विचार करके परेशान होने लगे। चौथी बार सिद्धार्थ ने एक सन्यासी का सामना किया जो कि आत्मशांत एवं प्रसन्न चित्त थे। उस सन्यासी के विचार से वे बहुत ही अभिभूत हो गए। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को सोता छोड़ सत्य की खोज में घर छोड़ दिया। गौतम द्वारा बुद्धत्व प्राप्ति के लिए गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से संबोधित किया गया है। ज्ञान की खोज में गौतम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने लगे और उनका संपर्क वैशाली के समीप आलर कलाम नाम के एक तपस्वी से हुआ, किंतु वे शांत नहीं हो पाए। उसके बाद उन्हें एक अन्य आचार्य रुद्रक रामपुत से उन्होंने भेंट करी। वहाँ भी उन्हें बहुत ज़्यादा संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। फिर वे बोधगया के जंगलों में चले गए। लंबे समय तक वहाँ उन्होंने कठोर तपस्या करी, अन्न जल त्याग दिया, किंतु फिर भी वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सके, मन उनका शांत नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक नए चरण में साधना को शुरू किया और एक वृक्ष के नीचे वे समाधिस्थ अवस्था में बैठ गए। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध
को प्राप्त हुए, यानी बोधि युक्त हुए। गौतम द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की इस घटना को संबोधि कहा जाता है, और जिस वृक्ष के नीचे गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया वो बोधि वृक्ष कहलाने लगा, और समीपवर्ती नगरी जो थी वो बोधगया के नाम से जाने लगी। ये सारे ही स्थल बौद्ध धर्म के श्रद्धा स्थल बन गए हैं। हम धर्मचक्र प्रवर्तन की बात करें तो अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने इस ज्ञान को लोगों से अपनी शिक्षाओं के माध्यम से बांटने का निश्चय किया। सबसे पहले उनकी भेंट 5 ब्राह्मणों से हुई, और उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश इन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया, जो कि बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। इसके बाद वे काशी गए, और फिर निरंतर महात्मा बुद्ध अपने विभिन्न भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न गणराज्यों में अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की हम बात करें तो इनके मूल सिद्धांत जो है हमें इनके धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में मिलते हैं। और त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, तीनों को मिलाकर हम त्रिपिटक कहते हैं। और इनमें जो हमें बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम 4 आर्य सत्य, चत्वारि आर्य सत्यानि, इनको डिस्कस करेंगे। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, यानी प्रथम आर्य सत्य दुख जो है वो उसके अनुसार बुद्ध कहते हैं कि समस्त मानव जीवन दुखमय है, चारों ओर दुख ही दुख है। और महात्मा बुद्ध के शब्दों में जन्म भी दुख है, वृद्धावस्था दुख है, मृत्यु दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है, प्रिय से वियोग दुख है, यानी समस्त घटनाएं, इच्छित वस्तुओं की अप्राप्ति भी दुख है, यानी दुखों का कोई अंत नहीं है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय, यानी ये चारों ओर जो दुख दिखाई देता है आखिरकार उसका कारण क्या है। बौद्ध धर्म के प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के अनुसार सृष्टि का चक्र एक कारण श्रृंखला में बंधा है, और इस कारण श्रृंखला ही इस दुख का कारण है। दुख का मूल कारण अविद्या या अज्ञान है, जिसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे जब हम प्रतीत्य समुत्पाद को डिस्कस करेंगे। तृतीय आर्य सत्य दुख निरोध, जिस संसार में दुख ही दुख है, दुखों का समुदाय है, उसी प्रकार दुखों का निरोध भी कैसे संभव है, यानी इनका मूल कारण गौतम बुद्ध कहते हैं यदि हम दुख के मूल कारण को मिटा दें तो दुख का निरोध हो जाएगा, दुख भी समाप्त हो जाएगा। चतुर्थ आर्य सत्य है दुख निरोध का मार्ग, यानी क्या मार्ग है? अविद्या एवं तृष्णा के विनाश के लिए महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, यानी दुख निरोध मार्ग का विधान रखा है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यानी दुख का जो मूल कारण है वो अविद्या है एवं तृष्णा है। इस अविद्या और तृष्णा को समाप्त करने से दुख समाप्त होगा, लेकिन ये किस प्रकार से समाप्त की जाए, किस तरीके से इसको दूर किया जाए, वो अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने हमें समझाया है। अष्टांगिक मार्ग में, यानी जैसा नाम से हमें समझ आ रहा है कि ये 4 अंग हैं इसके। दुख के निरोध तक ले जाने वाला मार्ग 8 अंगों द्वारा बना गया, यह आर्य अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना गया है। इसमें सबसे पहली बात बुद्ध कहते हैं सम्यक दृष्टि, अर्थात सत्य या यथार्थ दृष्टि होनी चाहिए। हमारा जो विश्वास है, जो ज्ञान है, वो स्पष्ट सत्य होना चाहिए। दूसरा उन्होंने सम्यक संकल्प की बात करी है। सम्यक संकल्प यानी सही विचार, अर्थात आर्य मार्ग पर चलने पर दृढ़ निश्चय, अष्टांगिक मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय। सम्यक संकल्प को भी उन्होंने फिर 3 भागों में विभाजित किया है। त्याग का संकल्प, द्वेष भाव न रखने का संकल्प तथा हिंसा भाव न रखने का संकल्प। फिर सम्यक वाणी। सम्यक वाणी
में यानी वाणी की सत्यता और मृदुता दोनों होनी चाहिए। सत्य भी बोले और मीठा भी बोले। प्रिय वचन बोलना सम्यक वाक है। असत्य और अप्रिय वचन जो हैं वो सम्यक वाक्य के अंतर्गत गिने नहीं जाते हैं। अगला अंग जो है वो सम्यक कर्मांत का है, यानी हमारे कर्म जो है वो सत्कर्म हो, हिंसा, चोरी, मिथ्याचार, इस प्रकार की भावना जो है वो नहीं होनी चाहिए। फिर सम्यक आजीव। आजीव मतलब जीविका के ऐसे साधनों का उपयोग हम करें जो सदाचारी हों, जिनमें लोगों को धोखा देकर पैसा कमाना, दासों, नौकरों और जानवरों के ऊपर अत्याचार करना, ये सब हमारी आजीविका के साधन नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद सम्यक व्यायाम। नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करना सम्यक व्यायाम है। अशुभ कर्मों का त्याग, शुभ कर्मों को उत्पन्न करने के लिए निरंतर प्रेरित रहना, प्रयत्नशील रहना ही सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति। स्मृति यानी शरीर एवं मन की दुर्बलताओं की निरंतर स्मृति, जिससे मनुष्य के कार्य विवेकपूर्ण हो, ये सम्यक स्मृति मानी गई है। यानी आप सदा जागरूक, स्मृतिवान रहें और अपना जीवन जो है वो एक विशुद्ध भाव से व्यतीत करें। अंतिम अंग जो है अष्टांगिक मार्ग का वो सम्यक समाधि। चित्त की एकाग्रता तथा उसका उद्देश्य। संक्षिप्त रूप में बुद्ध ये कहना चाह रहे हैं कि शील, समाधि एवं प्रज्ञा जो है वो दुख निरोध का साधन है। यानी त्रिरत्न जो हैं जिनमें हम आचरण अच्छा रखें, समाधि यानी जो हमारे भावना है वो स्थिर हो जाए, और प्रज्ञा यानी ज्ञान, चक्षु हमारा खुल जाए। ये तीनों ही जो अंग हैं ये सम्यक समाधि के रूप में देखे जाते हैं। यानी शील का अर्थ है सदाचरण, समाधि से अभिप्राय है ध्यान की अवस्था, और प्रज्ञा का अर्थ है सत्य यथार्थ का ज्ञान। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग को हम देखें तो वो एक मध्यम मार्ग है। ये दो अति यानी दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का मार्ग है, दो अतियों के मध्य का मार्ग है, जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट की बात कही गई है और ना ही अत्यधिक शारीरिक सुख की बात करी गई है। यानी दोनों ही स्थितियों का निषेध इस धर्म के माध्यम से हम देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा आत्मपीड़ा में विश्वास नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा सुख सुविधा में भी विश्वास नहीं करते हैं। ये शाश्वतवाद की बात करते हैं, यानी कुछ वस्तुएं नित्य हैं जिनका ना आदि है ना अंत है। साथ ही उच्छेदवाद की बात करते हैं, यानी वस्तुओं के नष्ट होने से कुछ भी नहीं रहता। यानी दो अतियों के बीच का बहुत ही एक सम्यक मार्ग है, एक मध्यम मार्ग है। अब हम इसके एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा के ऊपर चर्चा करते हैं जो प्रतीत्य समुत्पात के नाम से जानी गई है। प्रतीत्य समुत्पात का शाब्दिक अर्थ है, प्रतीत्य का अर्थ है इसके होने से, और समुत्पात का अर्थ है यह उत्पन्न होता है, यानी इसके होने से यह उत्पन्न होता है। ये बौद्ध धर्म का आधारभूत संसार है और इसके अनुसार संसार की हर वस्तु या घटना किसी विशेष कारण से उत्पन्न होती है। कारण के बिना यूं ही अकस्मात कोई भी घटना, संसार में जितनी भी घटनाएं हैं वो बिना कारण के संभव नहीं होती। यानी अगर हम जन्म की बात करें तो जन्म का कारण जरा मरण होता है और पूरा संसार कार्य कारण श्रृंखला से बना है, यानी कार्य है और फिर उसका एक कारण है, इसकी एक श्रृंखला है और ये नियम स्वयं ही परिसंचालित होता है, यानी ये ऑटोमेटिक है, ये इसी प्रकार से चलता है। इस प्रतीत्य समुत्पात के जो मुख्य सूत्र हैं वो 3 सूत्र हैं। उसमें
इसके होने से यह होता है, पहली बात। दूसरा, इसके न होने से यह होता है, यानी होने से ये होता है, कारण से परिणाम। इसके ना होने से यह होता है, यानी नहीं होने से भी ये होता है। अगर कोई परिस्थिति ऐसी है जो नहीं हो रही है तो उसका भी एक परिणाम होता है। और इसका निरोध होने से यह निरुद्ध हो जाता है। यानी इस नियम के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने संसार के दुखों के कारणों की व्याख्या की है और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दुख के मूल कारण अविद्या के नष्ट हो जाने से उससे उत्पन्न होने वाला कार्य, यानी अविद्या के नष्ट हो जाने से उससे उत्पन्न होने वाला कार्य, अर्थात अविद्या के नष्ट हो जाने से दुख नष्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी अविद्या अगर हमारे पास अगर हमारे को ज्ञान नहीं है तो हमें दुख होगा। दुख किसी भी कंडीशन के होने से, यानी हम पीछे देख चुके हैं कि जब हमने अष्टांगिक मार्ग पढ़े थे, त्रिरत्न पढ़े थे, उसमें दुख के कारण बताए थे उन्होंने। तो उन्हीं से जुड़ी हुई बात ये है कि दुख के कारण, मूल कारण जो है, दुख का मूल कारण क्या है? अविद्या। इस मूल कारण के नष्ट हो जाने से दुख ऑटोमेटिकली ही नष्ट हो जाएगा। ये जो श्रृंखला है प्रतीत्य समुत्पाद की, ये एक प्रकार का इसमें वर्गीकरण किया गया है इसका। और ये 12 इसके चक्र हैं जो क्रम से चलते हैं। यानी बुद्ध कहते हैं कि अविद्या जो है, अविद्या से संस्कारों का जन्म होता है। जब हमें विद्या नहीं होती है, हमें ज्ञान नहीं होता है, तो हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो धीरे धीरे, क्योंकि रोज़ करने से वो हमारी आदत बन जाते हैं, आदत से वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो अविद्या से संस्कार का जन्म होता है। संस्कार हमारी चेतना से जुड़ जाते हैं। चेतना यानी विज्ञान, जिस चेतना जिसे उन्होंने विज्ञान कहा है, उससे जुड़ जाते हैं। फिर ये नाम रूप यानी उससे हमारी शारीरिक संरचना होती है। चेतना से हमारी शारीरिक संरचना होती है। और ये शारीरिक संरचना जो है, ये षडायतन यानी हमारी 6 इंद्रियां और 5 कामेंद्रियों को अपने अंदर इंक्लूड करके रखती है। तो नाम रूप से क्या होता है? षडायतन होता है, यानी 6 इंद्रियां और 5 कामेंद्रियां तथा साथ में मन, ये सभी जुड़ जाते हैं। फिर इससे स्पर्श होता है। स्पर्श यानी इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ संसर्ग, यानी इंद्रियां जो इंद्रियों के विषय हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आँख का कार्य देखना है, नाक का कार्य सूंघना है, तो ये जो इंद्रियों अपने जो विषय हैं, अपने जो कार्य हैं, उनके साथ जब उनका जुड़ाव होता है तो वो स्पर्श कहलाता है। यानी षडायतन हुआ, इंद्रियों का विकास हुआ, फिर वो स्पर्श हुआ, यानी इंद्रियों ने अपने विषयों से अपने आप को जोड़ा। जैसे ही इंद्रियों ने अपने आप को विषयों से जोड़ा, वैसे ही वेदना यानी अनुभूतियाँ होने लगी। अनुभूतियों ने तृष्णा को जागृत किया, तृष्णा यानी इच्छाएं, और इच्छाओं ने उपादान को जागृत किया। उपादान से, इच्छाओं से उपादान हुआ, और उपादान से उपादान यानी किसी विषय में राग होना, किसी विषय के प्रति हम कह सकते हैं कि लगाव होना। तो तृष्णा ने क्या किया? इच्छाओं ने किसी भी विषय के प्रति, जैसे फॉर एग्जांपल हमें अगर मान लीजिए इच्छा हुई कि आज हमें एक नया कपड़ा खरीदना है, तो उस कपड़े के प्रति हमारा राग हो गया, लगाव हो गया, और वो कपड़ा हमें लेना है, वो इच्छा से उत्पन्न घटना है। तो इच्छा ने उपादान को जन्म दिया, उपादान ने भव यानी वो फिर भव यानी अस्तित्व में आया। वो जो हमारी तृष्णा है वो अब अस्तित्व में आ रही है। अस्तित्व में आने का तात्पर्य है कि जाति का अर्थ यहाँ पर जन्म ग्रहण करना है। जैसे ही हमारी चेतना में इच्छा जागृत हुई, इच्छा ने हमें जन्म दे दिया, और जन्म लेते ही हम वापस से संसार के जरा मरण यानी दुख और सुख, दुख का जो ये संसार है, पुनः उसमें आ गए, और ये साइकिल वापस, फिर यहाँ दुख से वापस क्या, दुख का परिणाम क्या निकला? अविद्या। तो ये एक तरीके का साइकिल है, ये एक हम इसे समझ सकते हैं कि एक चक्र है जो एक दूसरे से जुड़ के, यहाँ पर
जरा मरण के बाद ये समाप्त नहीं होता। जरा मरण वापस जाके किससे जुड़ जाता है? अविद्या से, क्योंकि दुख आ गया और दुख का कारण क्या है? अविद्या। फिर अविद्या से वापस संस्कार, विज्ञान। तो इस तरीके से ये एक चक्र चलता है जो जिसके द्वादश यानी प्रतीत्य समुत्पात, ये प्रतीत्य समुत्पात है जिसके द्वादश अंग हैं और ये भवचक्र के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार प्रतीत्य समुत्पात का नियम अमिट और अटल है। ये अमिट है, यदि आपके अविद्या का जन्म हो गया है तो फिर ये साइकिल होगा ही होगा, ये समाप्त नहीं हो सकता, ये अटल है, ये होना ही होना है और आप इस संसार के चक्र में घूमते ही रहेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप इस अविद्या को यानी दुख को समाप्त करो। दुख का कारण, मूल कारण क्या है? अविद्या है। और अविद्या को समाप्त करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग जो है वो उसके ऊपर पूर्ण रूप से चलना, ये उन्होंने हमें बताया है। एक अन्य जो शिक्षा है बौद्ध धर्म की वो अनित्यवाद एवं क्षणिकवाद की है। यानी बुद्ध कहते हैं कि प्रतीत्य समुत्पात के जो नियम हैं वो संसार की सभी वस्तुओं को अनित्य और निरंतर परिवर्तनशील बनाए रखते हैं। यानी जो हमें स्थायी प्रतीत होता है वह स्थायी नहीं है। यानी संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, कंटिन्यूटी में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लें कि जिस प्रकार नदी का जल या दिए की लौ प्रतिक्षण बदलती है, नदी का जल भी बदलता है और लौ भी बदलती है, उसी तरीके से संसार भी अनित्य है। प्रवाह हमें लगता तो वो वही है सेम, लेकिन उसमें परिवर्तन हो रहा है। नदी कंटिन्यूसली बह रही है और जाके समुद्र में मिल रही है, हमें दिख तो वो वैसी ही रही है, लेकिन पानी जो उसमें आ रहा है वो हर बार नया आ रहा है। तो उस तरीके से ये एक प्रतीत तो स्थायी होता है, लेकिन ये स्थायी है नहीं। इसी तरीके ये इसको बाद में कालांतर में जाकर यही जो बौद्ध धर्म का सिद्धांत था ये क्षणिकवाद के नाम से भी जाना गया। यानी कोई भी वस्तु का अस्तित्व केवल क्षण भर के लिए ही रहता है, दूसरे ही क्षण में बदल जाता है। यानी संसार का प्रत्येक पदार्थ जो है वो क्षणिक है। फिर अनात्मवाद एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है बौद्ध धर्म का। बुद्ध ने आत्मा के स्वरूप को स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार मनुष्य नाम रूप मात्र यानी वे भौतिक रूप में और मानसिक रूप में हैं। ये मानसिक जो तत्व हैं वो वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के हैं, जो हमने अभी प्रतीत्य समुत्पात में देखा। तो ये कहते हैं कि आत्मा जैसी कोई सत्ता नहीं है। पुनर्जन्म नित्य आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किए बगैर सर्वथा संभव है। किस प्रकार से? जैसे जीवन कार्य कारण श्रृंखला, यानी प्रतीत्य समुत्पात की जो कार्य कारण श्रृंखला है उसकी वजह से जीवन होता है और वो एक क्रमबद्ध सत्यता है, वो प्रवाह के रूप में बहती रहती है। हर क्षण जीवन परिवर्तनशील भी है और इसी श्रृंखला के चलते पुनर्जन्म होता है। यहाँ वो कहते हैं कि कोई आत्मा नहीं है जिसका पुनर्जन्म होता है, ये हमारी अवस्था है, जो मानसिक अवस्था है वो हमारे भौतिक रूप को जन्म देती है। तो इस तरीके से ये आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, हालांकि ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जैसा अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बौद्ध धर्म कर्म प्रधान है और कर्म प्रधान का अर्थ है कि ये कर्म कांडों से तात्पर्य नहीं है। कर्म प्रधान का अर्थ है कि मनुष्य की जो समस्त शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं हैं वो उसके कर्म के अंतर्गत आती हैं। प्रतीत्य समुत्पात का जो नियम है वो एक अटल श्रृंखला है और व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको वैसे ही अनिवार्यतः स्वीकार करना होगा, उसे वो उस प्रकार का फल प्राप्त होगा। तो कर्म ही प्राणियों की हीनता और उत्तमता को दर्शाता है। ये कर्मवादी तो हैं, यानी कर्म के ऊपर विश्वास तो वे करते हैं, लेकिन जीव और आत्मा में वो विश्वास नहीं करते हैं। उनके अनुसार किसी भी आत्मा या जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। उनके अनुसार पिछले जन्म के जो फलित कर्म बिंदु यानी जो बचे रह गए हैं, जो पूरे हो नहीं पाए हैं,
उन्हीं की वजह से प्रतीत समुत्पात की जो श्रृंखला है उनकी वजह से मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं और यही पुनर्जन्म का कारण माना जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनको गौतम बुद्ध ने उनका बहुत ही तेज़ी के साथ प्रचार प्रसार किया। और चूँकि उस समय हम जानते हैं, हमने जैन धर्म जब डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि हिंदू धर्म की जो विसंगतियाँ थी उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार के नए धर्मों का चलन जो है उसको आगे बढ़ाया। हालांकि गौतम बुद्ध ने जब अपनी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया तब उस समय ये धर्म के रूप में नहीं था, धीरे धीरे ये एक धर्म के रूप में विकसित हुआ। ये वो केवल एक जीवन जीने की शैली के रूप में उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी थी, लेकिन कालांतर में आते आते ये एक धर्म के रूप में स्थापित हुआ। बाद में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभक्त भी हो गया था। और फिर ये केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत से देशों में ये इसका प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। तो हम समझ सकते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म जो थे ये शुरू में एक व्यवस्था के रूप में आए, बाद में ये धर्म बनते चले गए और लोगों ने जो कि अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं से बहुत परेशान थे, उन लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया और ये पॉपुलर हो गए।